हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 13 मिर्ची का मज़ा। मिर्ची तो आपको पता ही है, मिर्ची में चिली। मज़ा, मज़ा का मतलब स्वाद, यानी इस पाठ का अर्थ क्या हुआ? मिर्ची का मज़ा, मिर्ची का स्वाद। तो इस कविता के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। जैसा कि आपको पाठ के नाम से समझ में आ रहा है, मिर्ची का मज़ा मतलब कि जब हम मिर्ची खाते हैं तो उससे हमें कैसा लगता है, हमें क्या होता है, वो इस पाठ में आपको कविता में बताया गया है। हम मिर्ची को खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और उसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करके उसे खाते हैं। लेकिन अगर हम इस लाल मिर्ची या हरी मिर्ची को ऐसे ही चबाकर खाने लगे तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? बहुत ही तीखा लगता है, क्योंकि हमें मिर्ची बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए। हमारे मिर्च के तीखेपन से कई बार हमें क्या होता है, हमारा मुंह जलने लगता है और हमारी आंखों में पानी आ जाता है। तो आज हम इस कविता में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक काबुली वाला होता है जो मिर्ची को देखकर ये सोचता है कि वो एक फल है और वो उसे खरीद लेता है और उसे फल की तरह खाना शुरू कर देता है। तो चलिए कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। तो जो एक काबुली वाला था, काबुली वाला कौन होता है? काबुल में रहने वाले को क्या बोलते हैं? काबुली वाला। जैसे भारत में रहने वाले को क्या बोलते हैं? भारतीय। जापान में रहने वाले को जापानी। वैसे ही काबुल में रहने वाले को लोगों को क्या बोलते हैं? काबुली वाले। तो इसमें उसी काबुली वाले की कहानी के बारे में बताया गया है कि वो काबुल से भारत आता है, तो वहाँ भारत में आने के बाद वो लाल मिर्च को देखता है, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। मतलब उसको लालच आ जाती है कि ये कौन सा ऐसा फल है जो हमारे काबुल में तो नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं इस फल को ट्राई करके देखता हूँ। ये सोचकर वो काबुल वाला जब लाल मिर्च को देखता है तो उसके मुंह में पानी भर आता। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। बल मतलब ताकत। तो काबुली वाले ने क्या सोचा कि इसके दाने कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वाइट वाइट अंदर से पतले पतले नरम नरम से दाने दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो ज़रूर ये कोई अच्छा फल होगा जिसे खाने से मुझे ताकत मिलेगी। यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो उसे क्या लगता है कि ये ज़रूर कोई मौसमी फल होगा, यानी जैसे हमारे वहाँ पर हर मौसम में कोई ना कोई नया फल होता है मौसम के हिसाब से अनुसार, तो वैसे ही यहाँ भारत में भी ये कोई मौसमी फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। चवन्नी में 25 पैसा, मतलब 1 रुपीज़ का 4th पार्ट। तो वो एक चवन्नी देकर और अपनी झोली फैलाकर, झोली मतलब उसके पास कोई थैला होगा या फिर कोई झोला होगा, तो उसे फैलाकर वो कुंजड़ी मतलब सब्जी बेचने वाली को बोलते हैं, जो सब्जी बेचती है ना लेडीज़ लोग, उन्हें बोला जाता है। तो उस बेट को बोलता है कि मुझे ये चाहिए है, मैं आपको चवन्नी दे रहा हूँ, 25 पैसा दे रहा हूँ, तो मुझे ये आप दे दो। तो जो काबुली वाला था उसे हिंदी भाषा तो अच्छे से आती नहीं थी, तो वो उस कुंजड़िन को जो है अपनी भाषा में थोड़ी टूटी फूटी हिंदी, थोड़ी अपनी भाषा में बोलकर जैसे तैसे उसे समझाता है और उसे बोलता है कि मुझे झोली भरकर ये दे दो। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फक्त 4 आने की। छीमी मतलब फली। तो वो बोलता है कि ये लाल लाल पतली पतली चीज़ जो है वो अगर खाने की है तो आप हमको
4 आने में ये तोलकर दे दो। 4 आने में जितनी भी आती हैं तोलकर आप हमको ये दे दो। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली। जो कुंजड़िन होती है, जो ये सब्जी बेचने वाली बूढ़ी लेडी है, वो बोलती है कि हाँ हाँ, बड़ी जल्दी से बोलती है, झट से, हाँ हाँ, ये तो सब लोग खाते हैं। और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। और सेर भर मतलब 1 किलो, 1 किलो के आसपास की जो लाल मिर्ची थी वो उसने उस काबुली वाले की झोले में भर दी, उसको दे दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। जो काबुली वाला था तो वो बहुत ही मग्न हो गया, मतलब बहुत ही मगन में बहुत ही खुश हो गया। इतना सस्ता मतलब बहुत ही कम पैसे वाला सौदा पाकर वो बहुत खुश हो गया और ये सोचने लगा कि मैंने इतना सस्ता सौदा कर लिया है, मुझे इतने सस्ते में ये इतना अच्छा फल मिल गया है, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि हमारे काबुल में तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ भारत में तो ये बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गया है। तो चलो अब मैं नदी के किनारे जाकर बैठता हूँ और एक पेड़ के नीचे आराम से चैन से बैठकर उसे चबा चबा कर खाता हूँ। मगर मिर्ची ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। तो यहाँ पर जो जल है, ये यहाँ पर जल का मतलब क्या है? तीखा लगना, मतलब मुंह, उसका सारा मुंह जलने लगा। और यहाँ जल का मतलब क्या है? पानी भर आना, यानी आंखों में उसके पानी भर आया। जैसे ही उसने मिर्ची को खाया तो मिर्ची ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जोर मतलब असर, तो मिर्ची ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसका मुंह पूरा जलने लगा और आंखों से पानी निकलने लगा, आंखों में पानी भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुए जिस पर उसको क्या बिना सधाए छोड़े। मुख मोड़ना मीन्स अनदेखा करना, मुख मोड़ना मीन्स अनदेखा करना। मर्द मीन्स आदमी, मर्द का मतलब क्या होता है? आदमी, पुरुष। खर्च करना मतलब जब उसने अपना पैसा खर्च किया, पैसा लगाया। ओके स्टूडेंट्स, तो काबुली वाला तो मर्द था तब, और वो जब उसने इतना पैसा लगाकर मिर्ची को खरीदा था तो वो उसे अनदेखा कैसे कर सकता था। तो उसने बिना उसे खाए उसे छोड़ा नहीं और उसने अपने पैसे की वसूली की, क्योंकि उसने पैसा देकर उसे खरीदा था। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और सिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। आँख पोंछते हुए मतलब आँखों से पानी आ रहा था, फिर भी आँखों को पोंछते हुए, दांत को पीसते हुए मतलब मिर्ची को चबाता रहा, रोता रहा। सिसियाता मीन्स नाराज होना, सिसियाना मीन्स नाराज होना, नाराज होता रहा, गुस्सा करता रहा, लेकिन फिर भी वो लाल मिर्ची को सिसियाते मतलब सी की आवाज़ करते हुए खाता ही चला जा रहा था। क्यों खा रहा था वो उस मिर्ची को? क्योंकि उसने उस पर पैसे खर्च किए थे। तो वो उसे, चाहे उसे मिर्च लग रही थी, आंखों में से उसके पानी आ रहा था, वो रो रहा था, नाराज हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, सिसिया रहा था, लेकिन फिर भी मिर्ची को। इतने में आ गया उधर से एक सिपाही, सिपाही में पुलिस वाला, बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। मूर्ख, तबाही मीन्स विनाश। तो वो सिपाही जो है वो तो भारतीय होता है, वो देखता है कि ये काबुली वाला जो आदमी है वो इतनी लाल मिर्ची खा रहा है, तो वो उसे देखकर बोलता है कि अरे ओ मूर्ख, तू ये इतना खाकर, इतनी लाल मिर्ची खाकर क्यों अपनी तबाही कर रहा है, क्यों अपना विनाश कर रहा है। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी रहा सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। काबुली वाले ने कहा उस सिपाही को
कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। तू अपनी राह पर जा, जहाँ से तू जिस काम के लिए आया था और जिस काम के लिए जा रहा है, तू अपने काम के लिए जा। मैं तो यहाँ पर इसे खा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए पैसा दिया है, मैं पैसा ही खा रहा हूँ। तो बच्चों, इस कविता से आपको क्या समझ में आया? किसके बारे में बताया गया है? मिर्ची के मज़े के बारे में। जो काबुली वाला था वो लाल मिर्ची को फल समझकर उसे खरीद लेता है झोली भरकर और फिर उसे पेड़ के किनारे बैठकर खाने लगता है, जिससे उसे बहुत ही परेशानी होती है। उसकी आंखों से पानी आता है, वो अपने दांत पिसपिसाता है, रोता है, गुस्सा होता है, सिसि आता है, लेकिन फिर भी उसे खाता रहता है क्योंकि उसने उसके